बिल्कुल जंगल की आग से हुई है। जंगल में आग नहीं लगती। देवकी देवी को सपना क्या हो रहा था जो वो जंगल में जाती आग बुझाने को? हमारी देवकी देवी जी के घास के लूटों तक, जो उसके जानवर घास खाते हैं, वहां तक वो आग पहुंच रही थी। देवकी देवी जी और उनका पुत्र दयाल उसको बुझाने गए, और दोबारा जब दयाल थोड़ा किनारे को गया तो उसने एक कमजोर देखकर देवकी देवी जी को अपना निवाला बनाया। मैं स्वयं उस रेस्क्यू टीम में था। मैंने स्वयं रेस्क्यू की 10 टीमें बनाई थी हमारे ये सारे युवा साथियों के साथ। उन 10 टीमों में जिस टीम जहां पर गुलदार देखा वो मैंने देखा स्वयं, और हमारे 15-20 साथियों ने देखा। जब हमने लाइट लगाई 3 आंखें दिखी हमें। तो जब हमने लाइट हटाई तो वो 2 आंखें तो नीचे को भाग गई। जो एक आंख वहां पर थी वो देवकी देवी जी का टॉर्च था, वो टॉर्च था। हम ये कह रहे हैं वन विभाग से महोदय, गुलदार आपका इतने दिन से हमारे क्षेत्र में हमला कर रहा है, हमने आपको सूचित किया है, आपने क्या एक्शन लिया, आप ये हमें बता दें। पकड़ने के लिए हम पिछड़ा लगवाए, विभाग से करके पिछड़ा लगवा दिए तुरंत वहाँ पे, और गुलदार को 2-3 दिन के अंदर अंदर रेस्क्यू करना बहुत अति आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में किसी अन्य दुर्घटना का शिकार ग्रामीण वहाँ पर हो सकते हैं। भालू, तेंदुए, बाघ, बंदर, लंगूर, आज इस तरीके से वन्य जीवों का जो लगातार मानवों के साथ जो संघर्ष है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की फेलियर का सवाल भी है। हम लोग या तो उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको कंट्रोल कैसे करा जाए। आज उस बारे में रिसर्च नहीं हो रही है कि हम इन चीजों को लेकर अपने मानव जीवन को कैसे बचाएं लोगों के। और सबसे बड़ी असंवेदनहीनता इस बात को लेकर है, प्रभागी वन अधिकारी, इस बीच में मैं देख रहा था कि मैंने लोगों से भी बात करी, एक दफे उनने ये जहमत नहीं उठाई कि जाकर पीड़ित परिवार को शोक संवेदना प्रकट करें। ये आजकल एक नया ट्रेंड बन गया वन विभाग का कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजकर ये पूरी घटना की इतिश्री करने का कार्य ये वन विभाग के लोगों ने करा है। पूर्व में भी माड़ा दिगौली में इसी तरह से घटना घटी थी, तब भी इनने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेज दिया था। तो जो विभागीय असंवेदनशील है अपने इस प्रयासों को लेकर, तो भविष्य में उनसे क्या आशा करी जा सकती है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो इन घटनाओं को लेकर प्रभागी वनाधिकारी ये अपनी दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि अब आगे भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने हमारी पूरी टीम ने अगले हफ्ते एक बैठक डीएफओ बागेश्वर के साथ करने का काम करेंगे। उसके बाद हम आगे भविष्य की रणनीति तय करेंगे। हमारी टीम तुरंत वहां गई। एक टीम हमारी मजकोट ये बैजनाथ में गई हुई थी, जहाँ पे जंगली बिल्ली का एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। फिर उस टीम को भी हमने मोबिलाइज करा। वहाँ पे 3 टीमें पहुंची। सबसे पहले तो बागेश्वर की एक 4 लोगों की टीम पहुंची हुई थी। फिर बाकी जगह से लगभग 20 लोग, हमारी एसडीओ भी पहुंची हुई थी। फिर उसके बाद मैं भी वहाँ गया हुआ था। सर्च ऑपरेशन हुआ, उसमें उनका बॉडी मिला हुआ है, जिसमें प्रथम दृश्यता मतलब पहली बार देखने में सर पे गंभीर चोट की दिखाई दिया था रात में। तो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो भी तभी पुष्टि हो पाएगी। सर, क्योंकि गुलदार जो है वो घसीट के या फेंक के मारता है, तो सर पे चोट का तो एक ये भी कारण हो सकता है कि गुलदार ने फेंक दिया इसको। हाँ, इसका तभी पुष्टि हो पाएगी जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ पाएगा। कुछ भी अभी बोल पाना संभव नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ कई जगह ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि अज्ञात लोगों के द्वारा जो अराजक तत्व हैं, उनके द्वारा आग लगा दिया जा रहा है। इस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग इस पे 2-3 तरीकों से हम लोग इस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, अलग-अलग डायमेंशन से। एक तो है कि हम लोग मुखबिर तंत्र से पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन है या किस एरिया में हुआ है। इसके अलावा दूसरा, हम लोग अज्ञात में एफआईआर करने के भी अब हमारा मीटिंग हुआ था। जिला स्तरीय जो समिति होती है डीएम मैडम की अध्यक्षता में, तो उसमें मैडम के द्वारा निर्देश दिया गया है कि अज्ञात पे एफआईआर करके फिर इसके फाइंड आउट करें।